कोई कहता है मेरा मन किसी के रूप पे अटक गया, कोई कहता है मेरा मन किसी के पैसे पे अटक गया, कोई कहता है मेरा मन किसी के बंगले गाड़ी पर अटक गया। पर धन्य है वो मन जो कहता है मेरा मन ठाकुर जी के रूप में अटक गया, मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में अटक गया। या को चंदन सो महके बदन, जापे मेरो अटक गयो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है गोविंद। मैं भटक रहा था 84 लाख योनियों में, और फिर तुमने कृपा करके मुझे इस 84 लाख योनियों से निकलने का एक मौका दिया, मनुष्य बनाया। फिर भी सब जानते हुए भी मेरा मन क्यों आप में नहीं लग रहा? क्योंकि विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरा मन जो मीन है, मछली है, और ये विषय जो संसार है ये पानी है। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, ये मन संसार से अलग हो ही नहीं रहा। न हो तो कबो पल एक पल के लिए भी अलग नहीं हो रहा। अगर एक पल भी अलग हो जाता ना तो मुझे कब के आप मिल जाते, नहीं हो पा रहा। मैंने खूब कोशिश कर ली नाथ इस मन को दुनिया से हटाऊं, आप में लगाऊं, पर नहीं हो पा रहा। इसलिए अब क्या करना है? अब आपको काम करना है। क्या करना है? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चार। गोस्वामी जी लिखते, प्रभु मेरा मन तो मछली है। अब मछली को जब किसी को पकड़ना होता तो क्या करता है? वो एक कांटा डालता है, कांटा जाकर के उस कांटे में आगे एक मछली के लिए खाने का खाना होता है, जिसको देख के मछली लालच से भागी आती है। तो गोस्वामी जी भगवान को बता रहे हैं कि मेरा मन कैसे लगेगा आपके चरणों में। बोले आप एक काम करो, कृपा डोरी, हे नाथ कृपा की डोरी बना लो। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, अपने चरणों का, ठाकुर जी के चरणों में अलग अलग चिन्ह है, उसमें से एक चिन्ह है अंकुश का। तो उस चरण के अंकुश को आप आगे कृपा की डोरी में लगा दो, और परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम का चारा, मतलब प्रेम जैसे मछली को रिझाने के लिए खाना लगाते ना, वैसे प्रेम का चारा थोड़ा सा आगे प्रेम का दाना लगा दीजिए। और तब कहीं जा करके यही विधि नाथ हरऊ मेरो दुख, चातक राम तिहारो। तब जा करके कहीं ये मेरा मन संसार से हटके आपके चरणों में लगेगा। नहीं तो हे प्रभु, जैसे इतने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, आगे भी भटकते ही रहेंगे। ये भटकाव तभी बंद हो सकता है जब आप अपनी ओर खींचोगे हमको, आप अपनी ओर बुलाओगे हमको। आपकी कृपा के भरोसे जीवन है। क्यों? क्योंकि जिन भक्तों ने आपको पाया वो सब प्रेम के बल पा सके आपको, पर हम में तो प्रेम नहीं है। जिन्होंने पाया भक्ति के भरोसे पा सके, हमें भक्ति भी नहीं है। जिन्होंने पाया सेवा के बल से पाया, हम सेवा भी कुछ करते नहीं, कोई गुण नहीं है। पर हे नाथ जैसा हूं तुम्हारा, भरोसा इस बात का कि आपने कभी किसी के गुण अवगुण देख के नहीं अपनाया। आपने जब भी अपनाया अपनी भक्त वत्सलता से अपनाया। इसलिए अपनी भक्त वत्सलता इस दास पर भी लुटा दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें बस इतना चाहिए, आप हमारे रोम रोम में बस जाओ, आप हमारे हृदय में अपना घर बना लो, आप हमारे जीवन बन जाओ, आप हमारे प्राण बन जाओ। मेरे जीवन की और कोई गति नहीं है, आप मेरे प्राण हो। और ऐसी कृपा करो
कालिंदीरे कूले केली कोदम्बेर बन, रतन बेदीर ऊपर बोशा बो दुजन। आपको बिठाऊं, आपकी सेवा करूं, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि परम सुख, परम आनंद इसी में ही है। जितना जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम संतों की वाणी सुनते हैं, एक ही बात समझ में आती है भैया, जीवन में हर एक आदमी चाहता है हमको परम आनंद मिल जाए, परम सुख मिल जाए, पर परम आनंद तो इनके चरणों में है, परम आनंद इनके नाम में है, परम आनंद इनकी कथा में है। गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्पशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है हे नाथ, आप नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे, हम मर जाएंगे। बार बार यही बात कह रही हूँ, हम प्राण त्याग देंगे। बंशी ने पूछा, मुरली ने पूछा, गोपी तू घंटे भर से कह रही हम मर जाएंगी, हम मर जाएंगी, ये अभी तक तो तू जिंदा है, क्या ये सब दिखावे की बातें हैं? अब तक तू मरी क्यों नहीं? तो गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम, मैं मर तो कब की जाती, पर हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा ने मुझे अब तक जिंदा रखा। तब कथामृतम, क्योंकि जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी कथा होती। हमारे मन को तसल्ली देने के लिए जब तुम्हारी कथा श्रवण करते हैं, ऐसे लगता तुम सामने बैठे, उस समय एहसास होता है कि तुम मेरे आसपास हो। इसलिए गोपी कहती है कि जब तुम हमसे दूर होते हो, एक क्षण भी युग के समान लगता है, एक क्षण भी, एक पलक भी। गोपी कहती है कि हे विधाता, तुझको सृष्टि बनानी नहीं आई, आंख दो, हाथ दो, पैर दो, लेकिन इन दो आंखों पर तूने पलकें क्यों दे दी? हम श्याम सुंदर को निहारती, उनको देखती हैं, ऐसे लगता है एक एक पल उनको बिठा ले रोम रोम में, पर फिर बीच में आ जाती है ये पलकें। जैसे पलक झपकती है, एक पलक झपकना हमें लगता है एक युग बीत रहा है, हम कृष्ण दर्शन से वंचित रह रही हैं। इसलिए गोपी कहती है अगली बार मैं दुनिया, श्री राधा रानी से कहती है स्वामी जी अगली बार इस ब्रह्मा को गद्दी से हटाएंगे और हम सृष्टि बनाएंगे, हम सृष्टि का सृजन करेंगे, हमारी सृष्टि अलग होगी। क्या अलग होगी? बोले रोम रोम प्रति नयन बनाओ, हम रोम रोम में आंखें बना लेंगे, हर रोम देखेगा कृष्ण, हर रोम से हम कृष्ण की माधुरी का रस पान करें, हम नई सृष्टि बनाएं। ये है गोपियां। भैया नारद जी भी हार गए, जब नारद जी से पूछा ना कि भक्ति करो तो कैसी, नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, इन गोपियों जैसा प्रेम आज तक किसी ने किया नहीं। इनके चरणों की माटी लेके मैं नारद दिन रात माथे पे लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको कृष्ण के अलावा ना कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है। ये खाती है तो भी कृष्ण नाम, ये सुनती है तो भी कृष्ण नाम। हर जगह जित देखूं तित श्याम ही दिखे, ये जहां देखती है इनको हर जगह कृष्ण नजर आता है और कुछ दिखता ही नहीं कृष्ण के अलावा। गोपी जा रही है मथुरा में दधी बेचने, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दद्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। बेचने जा रही है, माखन 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 ले लो, माखन ले लो। भूल गई क्योंकि मन में कृष्ण बैठा है तो चिल्ला रही है माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो। दूसरी सखी ने बोला तू पागल हो गई है, कृष्ण को बेच रही है, दिखा कहाँ है तेरे मटके में कृष्ण। और जैसे उसने कपड़ा हटा के मटका दिखाया तो दूसरी गोपी को उस माखन में कृष्ण बांसुरी बजाता नजर आया, क्योंकि रोम रोम में कृष्ण बैठा है ना, आंखों में कृष्ण। अब जिसकी आंख में
मोतियाबिंद हो, कैटरैक्ट हो, उसको कहीं भी दुनिया में देखो उसको एक बिंदु दिखाई देगी। तो जिसके आंख में ही कृष्ण बैठा उसको हर जगह कृष्ण दिखाई देगा।